नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। इन दिनों प्रदूषण को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया से लेकर उनके नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। ऐसे में सपा सांसद आरके चौधरी ने प्रदूषण को लेकर अजीबो गरीबो बयान दे दिया। आरके चौधरी ने कहा कि हिंदू धर्म में शवों के देह संस्कार और होलिका दहन से प्रदूषण फैलता है और इसके पीछे सपा सांसद ने तर्क दिया है कि जो भी जलता है उससे ऑक्सीजन नहीं निकलती। जलाने की प्रथा अगर धार्मिक है तो फिर उसका भी अध्ययन होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि मशीनों से निकलने वाले प्रदूषण को तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जलने से फैलने वाले प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं और हमारा एक त्योहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो पर्यावरण बहुत गंभीर नहीं है भाई। जब और उसका इंतजाम है, लाश जलाने के अलावा भी तमाम चीजें होती हैं, उसे करना चाहिए। आखिर कार्बन वो जो लाशें जलती हैं या होलिका जलती है, बात धर्म का नहीं है। तो किस गैस से खपत होता है और कौन गैस उत्सर्जित होती है, निकलती है, वो अगर मनुष्य के लिए हानिकारक है या जीव जंतु के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे। कि पूरे देश में जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें। आरके चौधरी, मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन ले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद आरके चौधरी जी हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, आज पोल्यूशन पर चर्चा भी होने वाली है, तो आप इस पूरे प्रदूषण को किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, सरकार को गंभीर होना चाहिए। प्रदूषण कैसे बढ़ता है इसका कमेटी बनाकर अध्ययन करना चाहिए। हम किसी धर्म को या हिंदू धर्म को के सेंटिमेंट को आहत नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी कारण तो है। इस देश में जो भी जलता है उससे ऑक्सीजन नहीं निकलती, ऑक्सीजन खपत होती है और निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जलाने की प्रथा अगर हमारा धार्मिक है तो उसको भी अध्ययन करके रोकना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि जो दाह संस्कार होता है या फिर जो होलिका दहन होता है उससे भी प्रदूषण फैलता है? प्रदूषण जलने से ही फैलता है। प्रदूषण अगर मशीनों से निकलता है तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन कहीं अगर हमारा सेंटिमेंट है, भावनात्मक लगाव है करने से, तो हमें अपने समाज को एजुकेट करना चाहिए। जैसे कोशिश करें कि पहले हमें प्रदूषण को बचाना है फैलने से, और इस देश में हवा साफ सुथरी हो, ऑक्सीजन ज़्यादा निकले, लोग बचें, बीमार न हों। अगर लोग बचेंगे देश बचेगा। अभी भी आप अपने बयान पर कायम है कि दाह संस्कार और होलिका दहन से प्रदूषण फैलता है? क्योंकि विपक्ष के लोग जो है वो आप पर भी कहीं ना कहीं इस तरीके नाम नहीं लेता, लेकिन प्रदूषण जिन कारण से भी फैलता है उसे हर हालत में रोकना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें जी राम जी बिल जो लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ है, आप लोगों को लगता है कि ऐसा करना चाहिए था, एक बदलाव जो है जरूरी था? अब बिल अभी देखा नहीं है, उसको देख लेंगे तो बात करेंगे, क्योंकि मैं देख नहीं पाया। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी जी। वीडियो सर्विकांत के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश दुबे जी है। सर, जिस तरीके से प्रदूषण पर सरकार गंभीर है, सरकार चर्चा भी करने के लिए तैयार है, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि दाह संस्कार से और जो होलिका दहन से उससे भी पोल्यूशन जो है वो फैलता है। धर्म उनको बदल लेना चाहिए, आ जाते इसमें अच्छा रहता। भारत है, हम कहीं पाकिस्तान में नहीं बसते हैं कि हमारा दफनाए जाएंगे। हम भारत के निवासी हैं और जो मेरा विरासत है उसको मैं अच्छा ढंग से निभाता हूं। और बोलने के पहले कम से कम उनको सीखना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। प्रदूषण एक देश के लिए समस्या है, केवल देश नहीं पूरे विश्व के लिए समस्या है। कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें सबकी सहयोग है। देखें, आप कल हम न्यूज़ देख रहे थे कि आप पार्टी का नगर निगम पार्षद
खुद आग लगा के कूड़ा में और वीडियो बना रहा था। ऐसे करने से प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं पाया जाता, इसमें सबकी सहयोग की जरूरत है। और सर, जिस तरीके से जी राम जी बिल शॉर्ट में किया गया है मनरेगा को, उसको लेकर भी विपक्ष के जो सांसद हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि महात्मा गांधी के नाम को हटाने की साजिश है। देखिए, केवल गांधी जी का लोग नाम भुनाया है, गांधी जी का जो आधार था उस काम को कभी उन्होंने किया ही नहीं। कांग्रेस के लोग, गांधी जी का ही मिशन था स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अगर इस मिशन पर कोई काम किया ना, आदरणीय मोदी जी का सरकार किया है। अब कितना दिन गांधी जी को लोग भुनाएगा? जी राम जी गांधी जी के भी बहुत, राम जी गांधी जी के भी बहुत प्रिय थे। अगर उनके प्रिय लोगों के नाम से योजना चला रहा है तब क्या तकलीफ है? सर, जिस तरीके से शांति योजना भी बना था, उस पर भी चर्चा हो रही थी, तब भी विरोध है। कोई काम करिए उसका विरोध करेगा लोग। सर, जिस तरीके से एक वीडियो नीतीश कुमार जी की वायरल हुई थी, हालांकि इसको लेकर अलग अलग जो विचार हैं वो लोगों ने रखे, लेकिन जिस तरीके से उनको थ्रेट मिल रहे हैं, पाकिस्तान से भी थ्रेट मिल रहा है, इसके अलावा जो कुछ कट्टरपंथी लोग हैं वो भी इस तरीके की जो धमकियां हैं वो उनको दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश जी उस विचारधारा के लोग हैं ये नहीं है, अनावश्यक उनको घेरा जा रहा है। बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, सबका आदर करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। अनावश्यक उनको घेरने की व्यवस्था किया जा रहा है। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी। वीडियो रविकांत के साथ में पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है। देखिए, अभी तक हिंदू मुसलमान त्योहारों को लेकर होता था, अब प्रदूषण में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लिया गया। मतलब प्रदूषण की वजह भी आप हिंदू मुसलमान ही, हमारे जो नेता हैं वो प्रदूषण में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लेते हैं। इतने तो तेजस्वी हमारे नेता हैं, इतना तेजस है उनके अंदर कि वो प्रदूषण में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। अब आर.के. चौधरी का बयान आपने सुन ही लिया। अब आर.के. चौधरी ने बयान दिया तो गिरिराज सिंह ने उस पर पलटवार किया और कहा कि वो जाएं इस्लाम। और हमारे साथ सीताराम जी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। सीताराम जी, आर.के. चौधरी कह रहे हैं कि देह संस्कार और होलिका दहन की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। देखिए, आर.के. चौधरी जी का बयान अत्यंत निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं है। उनको होलिका दहन से जो है प्रदूषण, और बकरीद में जब रक्त रंजित करके और महल्ले और गली को रक्त रंजित करने का काम, उसमें उनको प्रदूषण नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसे ओछी मानसिकता लोग सब दाह से उनको प्रदूषण दिखाई पड़ता है। धर्मो एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म पथ पे चलता है धर्म ही उसकी रक्षा करती है। स्वधर्म निधनो श्रेय पर धर्मो भयावह, ये मेरी परंपरा है, मेरी पूर्वजों की परंपरा है। इस परंपरा से उनको जो है प्रदूषण दिखाई पड़ता है। ऐसी ओछी मानसिकता लोग, जब इनको भारत में जो है भारतीयता में इनको प्रदूषण दिखाई पड़ रहा, तो भारत छोड़ कहीं अन्य जगह चले जाएं जहां उनको प्रदूषण नहीं मिलता हो। किसी अन्य मत मजहब पंथ पे इस प्रकार का वक्तव्य उनका नहीं होगा। ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, सनातन द्रोही हैं। लगातार सनातनियों के ऊपर कुठाराघात करना, सनातनियों को अपमानित करना, सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये इसका साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई चीज जलती है तो उससे ऑक्सीजन थोड़ी निकलता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। वो उसका साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं। अपनी परंपरा भी तो है, मेरी रहनी मेरी परंपरा। भारतीय एक सभ्यता, एक संस्कार है। हमारे यहाँ ना 16 संस्कार होते हैं, अंत्येष्टि संस्कार में आता है। क्या उनको इन भारतीय सनातन संस्कृति सभ्यता का ज्ञान नहीं है कि अंत्येष्टि क्रिया के बिना जो है उसकी 16 संस्कार नहीं होंगे, उनकी मुक्ति नहीं मिलेगी। ये मुक्ति का एक मार्ग है। अंत्येष्टि क्रिया पंच तत्व जो है, पंच तत्व अपने पंच तत्व में विलीन होते, क्षिति जल पावक गगन शरीरा पंच रचित या अधम शरीरा। क्या उनको इस चौपाई का ज्ञान नहीं है? ज्ञान नहीं है। जब मिट्टी तत्व मिट्टी में कैसे मिलेगा, अग्नि तत्व अग्नि में कैसे मिलेगा, आकाश तत्व आकाश में कैसे मिलेगा, जल तत्व जल तत्व कैसे मिलेगा, वायु तत्व वायु तत्व में कैसे मिलेगा बिना अंत्येष्टि क्रिया का? उनको भारतीय सनातन संस्कृति की सभ्यता का ज्ञान ही नहीं है। तो क्या सीताराम जी, अब ये लोग, ये जो नेता है, ये अब प्रदूषण में भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं?
निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। एक संप्रदाय, एक कौम, एक व्यक्ति मजहब को प्रसन्न करने के लिए ये सब किसी हद तक चले जाएंगे। इनको अन्य मजहब में इनको प्रदूषण नहीं दिखाई पड़ता। बकरीद में जब बलि दे करके रक्त रंजित करना प्रदूषण नहीं दिखाई पड़ेगा, उस पर ये नहीं एक शब्द बोल पाएंगे, मगर सब दाह क्रिया और होलिका दहन से इनको प्रदूषण दिखाई पड़ता है। क्या इनकी भारतीयता, सभ्यता, भारत की सभ्यता, सनातन संस्कृति इनको पसंद नहीं है? तो ये लोग भारत में रहते क्यों हैं? भारत के मिट्टी में रहने वाले लोग, भारत से प्रेम करने वाले लोग के खिलाफ उनके आस्था पे चोट पहुंचाने वाले लोग भारत में क्यों रह रहे हैं? इनको भारत छोड़ देना चाहिए। सीताराम जी, मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में तो अग्नि की पूजा होती है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ जल तत्व की पूजा होता है, वरुण देवता का, अग्नि तत्व का हम लोग पूजा करते हैं, हम जो है वायु देवता को पूजा करते हैं, हम पृथ्वी माता को पूजा करते हैं, मैं आकाश तत्व को पूजा करता हूँ। इनको कोई ज्ञान ही नहीं है भारतीय सनातन संस्कृति सभ्यता का। सीताराम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब सिद्दीकी जी, आर के चौधरी जी कह रहे हैं कि प्रदूषण की वजह जो है वो एक तरह से देह संस्कार है और होलिका दहन है। ये मजहबी, मतलब प्रदूषण में भी मजहब ढूंढ लिया है लोगों ने। देखिए मैडम, ऐसा है कि आर के चौधरी साहब का अपना बयान हो सकता है, क्योंकि आप हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखें कि इंसान जो अपने मजहब के हिसाब से जीता है, और अब आप देखिए मरने के बाद भी अगर सियासत हो तो मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। अगर मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, अगर मेरा इंतकाल हो जाता है तो हमारी तदफीन होती है, हमें दफनाया जाता है। लेकिन अगर हिंदू भाई हमारे को खत्म हो जाता है तो जाहिर सी बात उसको दाह संस्कार किया जाता है। तो उसमें मैं समझता हूँ इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। सस्ती शोहरत पाने के लिए कम से कम इस तरह के बयान से बचे आप, क्योंकि जिसका जो मजहब है, जाहिर सी बात है प्रदूषण तो गाड़ियों से भी होता है। आप देखिए पेड़ पौधे काट दिए गए, थोड़े मकान बन गए हैं, तो आप देखिए जाड़ा कहाँ पड़ता है, 1-1.5 महीना पड़ता है। तो शोएब सिद्दीकी जी, क्या ये किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है? जाहिर सी बात आप समझिए, आर के चौधरी साहब का चूंकि बयान मैं समझता हूँ किसी खुश करने की बात है, और सस्ती शोहरत पाने की इस तरह के बयान मैं समझता हूँ कि बेहतर नहीं है। अगर आप किसी को खुश करने के लिए किसी को टारगेट करते हैं, अगर आप शोएब सिद्दीकी खुश करने के लिए पूरे समुदाय को टारगेट करते हैं तो बेहतर नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह से आर के चौधरी साहब को इस तरह से बयान से बचना चाहिए। अगर आज आप हिंदू भाई के लिए उंगली उठा रहे हैं तो कल जाहिर की बात है उधर से रिएक्शन आएगा और वो मुसलमान के लिए कहेंगे कि उनको दफनाना नहीं चाहिए। और इस पे मैं डिबेट दिया भी था कि नहीं, तो क्या आप भी इसकी निंदा करते हैं, इस बयान की, आर के चौधरी जी की बयान की आप निंदा करते हैं? सीताराम जी ने तो बहुत ही क्रोध व्यक्त किया इसके बयान पर। देखिए मैं मुखालफत करता हूँ, मैं बहुत जबरदस्त उससे मुखालफत करता हूँ। किसी के मजहब के मामले मैंने हमेशा एक बात कही कि किसी दुनिया की हुकूमत को अख्तियार नहीं है किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे। आज मैं हिंदू भाई के मुखालफत कर रहा हूँ, कल मुस्लिम के होगा, कल ईसाई के होगा, तो हम इसी मुलझ के रह जाएंगे और आगे बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई बात है। सीताराम जी देखिए, सीताराम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीताराम जी देखिए, शोएब जी तो इसकी निंदा कर रहे हैं, तो क्या सीताराम जी आपको लगता है कि मजहबी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ये नेता करते हैं और जानबूझकर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, जानबूझकर उन्होंने हिंदू धर्म को टारगेट किया है ताकि हिंदू धर्म को टारगेट करके आपस में लड़वाया जा सके? निश्चित रूप से आर के सिंह का बयान एक मजहब, एक पंथ व्यक्ति को खुश करने के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति के लिए जो है देश में ये लोग दंगा कराना चाहते हैं। देश में हिंदू मुस्लिम करके दंगा सीताराम जी, जिस मजहब के लिए, सीताराम जी जिस मजहब और जिस पंथ के लिए उन्होंने बयान दिया, वो मजहब, वो पंथ के लोग भी तो उनकी निंदा कर रहे हैं। किस तरह के बयान नहीं देना चाहिए उनको? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग जो है समाजवादी पार्टी के नाम पर ये लोग कलंक हैं। ये लोग समाजवादी पार्टी है, टोपी पहनते हैं, टोपी पहनाने की बात करते हैं। एक मजहब को खुश करने के लिए एक बहुसंख्यक समाज के ऊपर टारगेट करना, उनके आस्था से खेलना दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको भारत की सभ्यता पसंद नहीं है, भारतीयता इनको पसंद नहीं। ठीक है सीताराम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शमशी आजाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। शमशी जी, आपने सुना आर के चौधरी जी का बयान। वो कह रहे हैं कि प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह जो है वो देह संस्कार है और होलिका दहन है। दाह संस्कार न किया जाए तो इनको अपने पूर्वजों का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, चील कौओं को खिला देना चाहिए, भाई सड़कों पर फेंक देना चाहिए अगर उनको लग रहा है कि दाह संस्कार से प्रदूषण फैल रहा है। और दूसरी तरफ इनको ये लग रहा है कि होलिका दहन, तो होलिका दहन से तो शुद्धिकरण होता है, वातावरण शुद्ध होता है, प्रदूषण दूर होता है। उसके खिलाफ, ये धर्म के खिलाफ बोलना हमेशा समाजवादी पार्टी का जो एक प्रक्रिया बन गई है,
और बड़े शर्म की बात है कि इसको जो बुद्धिजीवी समाज के लोग जो अगड़े हैं, जो उनके में ब्राह्मण और जो उनके में क्या कहते हैं क्षत्रिय समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं समाजवादी पार्टी में, वो भी इस मैटर पे जो है उनका समर्थन करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। प्रदेश की जनता, देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। इनको मौका मिलना चाहिए इनको विरोध करने का, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे भगवान की बात हो, चाहे सनातनियों की बात हो, चाहे तीज त्योहार की बात हो। अब आप बताइए कि अगर दाह संस्कार नहीं किया जाएगा जो हमेशा रीति रिवाजों से चला है, तो आपकी मोक्ष की प्राप्ति आपको कैसे होगी? कैसे आप जो है आपकी आत्मा कैसे शुद्ध होगी? नहीं तो आप भटकते रहेंगे। ये सांसारिक नहीं बल्कि ये जो है भगवान के द्वारा बनाया गया एक नियम है कि भाई आदमी मरता है तो समाज में है कि भाई कोई दफन करता है, नहीं कोई तो जो फिर है गिरिराज सिंह जी तो कह रहे हैं कि उनको कि जाकर वो इस्लाम अपना ले। मुझे तो पता नहीं वो तो हिंदू है कि बिल्कुल मुसलमान बिल्कुल है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, क्योंकि इस्लाम में जलाया तो जाता है नहीं, इस्लाम में दफन किया जाता है। तो हमारे ख्याल से भाई इनको अब चाहिए कि वातावरण शुद्ध करना है, तो हमारे ख्याल से इन लोगों को इस्लाम तो बयानबाजी तो दोनों तरफ से हो रही है ना शमशी जी? नहीं, बयानबाजी तो ये नहीं ना हो रही है कि मतलब शुद्धि का वो गिरिराज की ये तो नहीं कहा कि दाह संस्कार नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो इन लोगों को कहा है ना। ठीक है, डीपी यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। डीपी यादव जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। डीपी यादव जी, आरके चौधरी जी कह रहे हैं कि प्रदूषण की वजह जो है वो देह संस्कार है और होलिका दहन है, और शमशी आजाद जी कह रहे हैं ये समाजवादी पार्टी नहीं नमाजवादी पार्टी है। जी देखिए, सबका अपना अपना मत है विचार व्यक्त करने का, लेकिन इस समय जो स्थिति है देश की, राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर प्रदेश और तमाम शहरों में प्रदूषण भयंकर रूप ले चुका है। और सबसे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार इसमें जो कदम उठाने चाहिए, इसको कहीं न कहीं रोकथाम के लिए, इसको जो है लगाम लगाने के लिए वो नहीं लगा रही है। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे लोगों के जान के ऊपर अब खतरा आ गया है। अब बताइए फेफड़े कितना साथ देंगे? नहीं डीपी यादव जी, आप ही मुझे बताइए कौन सा तार्किक बयान उन्होंने दिया है कि दह संस्कार और होलिका दहन की वजह से प्रदूषण होता है? ये तर्क संगत है? ये आपको तर्क संगत लग रहा है? मैं बता तो रहा हूँ कि सरकार को इसमें चाहिए कदम उठाना। अर्चना जी, समाजवादी पार्टियों का तो हमारे घर ओपिनियन लेना नहीं चाहिए। जब इनके बड़े नेता संसद का यही लखनऊ के सांसद हैं, उनका जब बयान आई गया तो हमारे ख्याल से लोगों के बयान की तो वैल्यू नहीं रह ये बात है कि सरकार क्या कदम उठा रही है इसको कम करने के लिए। प्रधानमंत्री जी जब जवाब देना चाहिए संसद में, देशवासियों को कहीं न कहीं से राहत देना, वो विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ करते नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो है अभी बताइए मैच चल गया, अब बताइए लोग कहाँ कहाँ से दूर दूर से देखने आए थे और प्रदूषण के कारण मैच चल गया। नहीं, लखनऊ में इकाना जी अंतिम संस्कार और होलिका दहन, क्या ये कोई तार्किक इसमें बनता है? कोई तार्किक बयान बनता है? आज से हो रहा है होलिका दहन, आज से हो रहा है, आज की परंपरा है, नई परंपरा शुरू की गई है होलिका दहन का। अंतिम संस्कार क्या नई परंपरा शुरू की गई है? शुद्धिकरण होता है वातावरण का। होलिका दहन जो है ये विनाश है। डीपी यादव जी, ठीक है, एक बार शमशी जी रुक जाइए। हाँ बोलिए डीपी यादव जी। जी देखिए, होलिका दहन की बात है, आपके अंतिम संस्कार की बात है, और भी आजकल तो लोग अभी कहेंगे कि देखिए जो है क्या नाम है कि जो है लकड़ी जला करके लोग अलाव ताप रहे हैं, इससे प्रदूषण हो रहा है। तो ये नहीं वो अलग है, लेकिन आपने इसे किसी धर्म विशेष से जोड़ दिया ना। प्रदूषण किसी धर्म विशेष से थोड़ी होता है। नहीं धर्म विशेष से थोड़ी ना होता है। हाँ तो आप कंडम करिए, आप बोलिए, उनकी आलोचना करिए, उनके बयान की आलोचना करिए। भाई सरकार ध्यान नहीं दे रही है ना, ये बताइए ना। आप जो है आरके चौधरी के बयान के लेके पीछे पड़ गई, बैठ गई, और सब लोग सरकार से तो सवाल पूछ रहे हैं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कर रहे हैं। आप बताइए योगी जी से सवाल क्यों नहीं पूछ रही है कि अरे तो हम पूछ तो रहे शमशी जी से, हम तो पूछ रहे हैं कि भाई क्यों प्रदूषण नहीं यहाँ पे रोक पा रहे। लेकिन ये जो आप लोगों ने बयान दिया है, आरके चौधरी ने जो ये बयान दिया है कि अंतिम संस्कार और होलिका दहन की वजह से ही प्रदूषण होता है, क्या ये कोई लॉजिक है? आप बताऊं, देखिए आरके चौधरी को ये बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदूषण को रोक देती, रोक देती अगर, तो रोक देती अगर। देखिए 12 सालों से केंद्र में सरकार है। शमशी जी, बयान देने की जरूरत पड़ी क्योंकि आप लोग समस्या का निदान नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बयान देंगे। देखिए अभी शाम तक ये बयान डीपी यादव और समाजवादी पार्टी के लोग देंगे कि जो अग्नि के साथ फेरे लगाकर विवाह किया जाता है उससे भी प्रदूषण फैलेगा, जो यज्ञ हवन किया जाता है उससे भी प्रदूषण फैलेगा, जो मंदिर में दिया जलाया जाता है उससे भी प्रदूषण फैलता है, जो पूजा आरती की जाती है उससे भी प्रदूषण फैलता है। तो ये तो चाहते ही हैं विरोध करना भाई, इनकी बातों हम लेकर कहाँ चलेंगे।
इनके नेताओं का तो एक मेंटल स्टेटस जो चेक करना चाहिए सबसे पहले कि ये बोलने लायक है कि नहीं, ये समाज में रहने लायक है कि नहीं है। इस तरीके की बातें कर अपने इस तरीके की बातें आप लोग हर चीज को किसी धर्म विशेष से क्यों जोड़ देते हैं? अभावन करने पे या करने पर भी डीपी यादव जी, मुझे समझ में नहीं आता आप लोग हर किसी चीज को हिंदू धर्म से क्यों जोड़ देते हैं? हिंदू धर्म से और क्या हिंदू धर्म को टारगेट करना बहुत इजी लगता है क्या? डीपी यादव जी सुन ले एक मिनट, डीपी यादव जी क्या हिंदू धर्म को टारगेट करना बहुत इजी है क्या? शर्मनाक बात है, इसके लिए माफी मांगना चाहिए आरके चौधरी जी को, समाजवादी पार्टी को जो इनका इस्तीफा लेना चाहिए। देखेगा ना मुझे, अब जाके जनता इनको माफ करेगी। आजाद को देखेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको माफ नहीं किया जा सकता। इनके बयानों से जनता जो है नाराज है, जनता में बहुत उबाल है और इनको जो है घोर विरोध का सामना करना पड़ेगा 2027 के चुनाव में। और हमें ये लग रहा है कि प्रदेश की जनता कहीं ऐसा न हो कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को देखते हुए उनका गुस्सा पड़े। अगर ये प्रदूषण नियंत्रित कर देते नहीं तो ठीक है, प्रदूषण नियंत्रित ना कर पाना तो आप सवाल पूछिए सरकार से कि प्रदूषण नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है। आप ये सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपने प्रदूषण की वजह किसी एक धर्म विशेष को बता दिया। जी बताया तो अभी अग्नि नहीं जलाएंगे। आप बिल्कुल विपक्ष में आप सवाल पूछिए। में जो है बस सिल्ली रख के उसके साथ फेरे लेंगे भाई, अग्नि नहीं जलाएंगे, आरती नहीं करेंगे, ये पूजा नहीं करेंगे। जय शमशी जी बोलिए। डीपी यादव जी आप ये बताइए कि उन्होंने कहा कि किस धर्म के लोग इसके लिए धर्म करा। अरे अंतिम संस्कार किस धर्म में होता है डीपी यादव जी? अंतिम संस्कार किस धर्म में होता है? क्या ये मतलब ये क्या बताने वाली बात है? डीपी यादव जी आप ही मुझे बता दीजिए अंतिम संस्कार किस धर्म में होता है? होलिका दहन किस सरकार में होता है? क्या ये बताने वाली बात है? आप ये बताइए किस धर्म में अंतिम संस्कार नहीं होता है? आप ये बताइए। नहीं किसमें जलाया जाता है? जलाया किसमें जाता है? मुसलमान में, क्रिश्चियन में, ईसाई में, किसमें नहीं मुझे आप बताइए। हिंदू धर्म के अलावा किस धर्म में अंतिम संस्कार के समय जलाया जाता है? कौन सा धर्म है वो? आप ये बताइए। आप लोग जो मूल समस्या पर उसके निदान पर बहस नहीं, मूल समस्या तो है ही, उसमें तो बोल ही रहे हैं आप लोग किसी धर्म जाति से जोड़ देते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार का मन भी बढ़ जाता है कि आप लोग इसको धर्म से जोड़ दिए। नहीं हमने नहीं, आपके नेता ने जोड़ा है डीपी यादव जी, हमने थोड़ी जोड़ा। मैंने थोड़ी बयान दिया है कि अंतिम संस्कार से और होलिका दहन से होता है। मैंने ये मेरा बयान नहीं है, आपके नेता का बयान है। अरे आप फिर सुनेंगे, हमारे नेता ने अपना विचार व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए सकता इनको जानकारी न हो अंतिम संस्कार किसमें किया जाता है, दाह संस्कार किसमें किया जाता है, उनसे जवाब मांगे। शव को अग्नि के किसमें किया जाता है, इनको पता ही नहीं डीपी यादव जी को। इनके परिवार में हुआ ही नहीं होगा ना। मुस्कुरा के करते ये लोग हो सकता है कि गंगा पे प्रभावित कर दिए जाते हो। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। इस पर मुझे लगता है कि अनवरत चर्चा चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया डीपी यादव जी आपका, सीताराम जी आपका, शमशू जी आपका और हमारे साथ तमाम अन्य लोग भी जुड़े उनका भी।